राष्ट्रवाद के मुद्दे पर 2019 के चुनाव में सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि 2024 का चुनाव धर्म के मुद्दे पर सवार होकर जीता जाएगा, हर हाल में जीता जाएगा, क्योंकि भाजपा के सरकार में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और श्री राम मंदिर के निर्माण से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2024 के चुनाव के संदर्भ में एक बड़ी लकीर खींच दी। अब की बार भाजपा 370 के पार और एनडीए 400 के पार। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही धर्म को राजनीति से मिलाने वालों को झटका लग गया है। आज के तारीख में धर्म कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है और एक बार फिर राजनीति का मुद्दा बन गया है जातिवाद। वो जातिवाद जो शुरू से ही भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा है, जहां प्रत्याशियों की सूची उनकी जाति देखकर जारी की जाती है, वहां फिर जातिवाद हावी हो चुका है और सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर ठाकुर समाज भाजपा से नाराज है। गुजरात में नाराज है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज है, राजस्थान में नाराज है। सुनने में आ रहा है कि राजपूतों की नाराजगी महाराष्ट्र में भी है। क्या कुछ चल रहा है आज के राजनीति में जातिवाद को लेकर? आज के वीडियो में मैं इन सब बातों से पर्दा हटाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। राजस्थान में करणी सेना के नेता राज शेखावत पहुंच जाते हैं गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने। वो घेराव करते उसके पहले उनको नजरबंद किया जाता है और उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने की प्रक्रिया में राज शेखावत के सर से पगड़ी उतार ली जाती है। तो बड़ा आरोप लगने लगा कि देखिए भाजपा सरकार राजपूतों के सर से पगड़ी उतार रही है। राजपूत कौन है? राजपूत वो वोटर है हिंदुस्तान के राजनीति में जो राम मंदिर के मुद्दे पर खुद को राम का वंशज मानते हुए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया और आज के तारीख में राजपूत वोटर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तो क्या 24 के चुनाव में भाजपा का कोर वोटर ही भाजपा से नाराज है? कितना नाराज है, कहां नाराज है, कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कहीं न कहीं धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, बात हो रही है गुजरात की, लेकिन इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी राजपूत समाज भाजपा से जबरदस्त नाराज है। वो योगी को अपना नेता मानती है, मोदी को भी अपना नेता मानती है, लेकिन अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों को अपना नेता नहीं मानती है, उनको वोट नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि आज भी गाजीपुर में भाजपा का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है और जौनपुर में भाजपा का राजपूत प्रत्याशी होते हुए भी राजपूतों ने भाजपा को हराने के बारे में ठान लिया है। वहीं पूर्वांचल के जनपद चंदौली में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री को राजपूतों के गांव में रात्रि प्रवास करना पड़ रहा है और चंदौली के हर गांव का राजपूत वोटर कह रहा है योगी मोदी से बैर नहीं और पांडे जी की खैर नहीं। क्या कुछ चल रहा है सियासत में और राजपूतों की नाराजगी का कारण क्या है, ये सब राजनीतिक विश्लेषक बनाएंगे। लेकिन सियासत में जो उल्टी हवा चल रही है और मंत्री जी जो राजपूतों के यहाँ रात्रि प्रवास कर रहे हैं, ये कभी सियासत में उल्टा होता था। भाजपा के नेता सवर्णों के
पैरोकार माने जाते थे, उन पर आरोप लगता था कि भाजपा के नेता सवर्णों को प्रश्रय देते हैं। वो जाते थे चुनाव के सामने दिखाने के लिए कि हम दलित के यहाँ गए, दलित बस्ती में रात्रि प्रवास कर रहे हैं, दलित के यहाँ भोजन कर रहे हैं। लेकिन ये 24 का चुनाव उल्टी धारा में चल रहा है। आज भाजपा के नेताओं को अपने कोर वोटर के यहाँ रात्रि प्रवास करना पड़ रहा है, भोजन करना पड़ रहा है। कारण क्या है? कारण कहीं न कहीं सबको साथ लेकर चलने की बात तो नहीं है, सबका वोट लेने की जो प्रवृत्ति है उसमें भाजपा ने जो एसटी एक्ट लगाया, इसके सबसे ज्यादा प्रताड़ना के शिकार राजपूत और ब्राह्मण समाज हुआ। कहीं न कहीं सवर्णों पर जो कुठाराघात किया गया है उससे भी यह मानसिकता फैली। जिस ढंग से गुजरात के नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों के बारे में मुगलों और अंग्रेजों के संदर्भ में बयान दिया कि राजपूत राजघरानाओं का मुगलों और अंग्रेजों से रोटी और बेटी का संबंध था, इन बयान आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है। क्या कुछ चल रहा है ठाकुर चौबीसी में, मुजफ्फरपुर के ठाकुर चौबीसी में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विश्लेषक बताएंगे। क्या कुछ चल रहा है पूर्वांचल के राजपूतों में, पूर्वांचल के विश्लेषक बताएंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये चुनाव भीतर घात का चुनाव हो गया है और जो जिस पार्टी का वोटर है उस पार्टी के साथ भीतर घात करने के लिए तैयार है, क्योंकि मनोभाव को, लोगों के मनोविचारों को समझने में सत्ता में बैठे व्यक्ति नाकाम रहे हैं। चाहे हम बात कर लें मुजफ्फरपुर से संजीव बालियान की, चाहे हम बात कर लें चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की, ये कहीं न कहीं सत्ता की कुर्सी पर बैठकर आम लोगों से, अपने कोर वोटरों से दूर रहे हैं और चुनाव होते ही उनको इस दूरी का एहसास हो चुका है कि वोटर आज के तारीख में कट रहे हैं। कभी ये वोटर अपने जनप्रतिनिधियों से जुड़ना चाहते थे, आज ये जनप्रतिनिधि अपने वोटरों से जुड़ना चाहते हैं। क्या कुछ चल रहा है सियासत में, इसका फैसला नतीजा 4 जून को आएगा। लेकिन ये भीतरघात की राजनीति, अपनों को अपने द्वारा हराए जाने की जो राजनीति है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ये जो लंबी लकीर है 400 के पार वाला, इसको छोटा करने का काम जरूर कर रही है। क्या नतीजा आएगा 4 जून का, इस पर हमारी भी निगाह है, आप भी निगाह लगा कर रहिए। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।